आज मेरे पापा मास और एनर्जी के बारे में एक इक्वेशन बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट। देखिए, आज का टॉपिक हमारा है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। जैसे लिखा हुआ है E = mc², where E is energy, m is mass and c is the velocity of light। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। आंसर है द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसका अर्थ है कि जो प्रकाश है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है। यानी 1 सेकेंड में प्रकाश की जो चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। इसका अर्थ ये है कि 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। इन 1 सेकेंड द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁵ किलोमीटर/सेकेंड। देखिए बोर्ड पे यहाँ लिखा हुआ R 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। इसका अर्थ है कि आप इसको कह सकते हैं कि 3 × 5 किलोमीटर/सेकेंड R 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। क्यों कहा जा सकता है? 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। यानी कि 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। अगर हम मीटर से किलोमीटर में चेंज करते हैं तो भाग दे देते हैं। अब 3 × 10⁸ मीटर को चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 3 × 10⁵ किलोमीटर हो जाएगा। इसलिए लिखा गया है कि प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। दोनों सही है। अब आगे हम, इसका मतलब यह है कि इन 1 सेकेंड जब प्रकाश ट्रेवल 3 लाख किलोमीटर R 3 × 10⁵ किलोमीटर, द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁵ किलोमीटर/सेकेंड R 3 × 10⁸ किलोमीटर/सेकेंड। बोथ आर करेक्ट। अब आगे है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। तो यह सिद्धांत बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे एक सिक्का उठा के ऊपर फेंका जाएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड भी आएगा तभी सही है, टेल आएगा तभी भी सही है। यानी एक सिक्का का एक हेड जो है वह द्रव्यमान है यानी मास है, तो दूसरा क्या है? एनर्जी है। अब देखिए, अब द्रव्यमान और ऊर्जा, द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में हम चेंज कर सकते हैं। द्रव्यमान को मास तथा द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं MS, तथा ऊर्जा को एनर्जी कहा जा सकता है। M इज मास एंड E इज एनर्जी। इसी को कहते हैं आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा समीकरण कहा जाता है। आइंस्टीन ने कहा था कि ब्रह्मांड का जो पूरा जो ब्रह्मांड है मास और एनर्जी से मिलकर बना है। यानी द्रव्यमान और ऊर्जा से मिलकर बना है। मास और एनर्जी के अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। अब जैसे एक उदाहरण आप देखेंगे, किसान जो है अपने खेत में बीज डालता है तो खेत में जो मिट्टी जो है वो क्या है? मास है। बीज क्या है? मास है। और किसान भी क्या है? एक पिंड है, एक मास है। वो खूब मेहनत करता है यानी ऊर्जा वेस्ट करता है। जितनी ही ऊर्जा वेस्ट करता है यानी ज़मीन को क्या करता है? खोदता है, उससे घास निकालता है, बीज डालता है, पानी चलाता है, फसल की निराई गुड़ाई करता है। इसका मतलब कि बीज लगाने से लेकर के और फसल तैयार करने तक उसकी सुरक्षा करता है, मेहनत करता है। तो एक बीज, वो बीज के अनुपात में बहुत सारी फसल वो खेत में तैयार होती है। इसका मतलब कि मास पर उसने एनर्जी वेस्ट किया और फिर एनर्जी वेस्ट करके किसान ने मास को प्राप्त किया। इसका मतलब मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह ऊर्जा समीकरण। तो ब्रह्मांड क्या प्रत्येक कण द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर के बना है। यह बात आइंस्टीन का एकदम सत्य होता है। E = mc², यानी m इज मास एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मास को एनर्जी में कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई पदार्थ 3 kg का है यानी कि m इज 3 kg, m इज 3 kg, तो हाउ वी
can change in energy. एनर्जी को एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे? m is 3 kg, c is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू mc स्क्वायर, m is 3 kg और c इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 into 10 to the power। अब ये हो जाएगा, मान रखेंगे 3 into E इक्वल टू हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर, 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 into 10 to the power 16, 9 into 10 to the power 16। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये इसको हम बदलेंगे तो ये जूल में हो जाएगा। तो हम मास को जब एनर्जी में चेंज कर दिए E इक्वल टू 9 into 10 to the power 6 जूल। आपसे जैसे हमने बताया है कि एनर्जी को मास में चेंज करते हैं तो मास को भी एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। एक बार और देखिए, m इक्वल टू 3 kg और c इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या किया कि 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर इंटू 3 कर दिया, 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 9 और 10 to the power 8 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 to the power 16। तो हमने मास को एनर्जी में चेंज कर दिया। अब एनर्जी को भी मास में हमने चेंज करके किसान के बारे में बताया। अब जैसे मान लीजिए कि कीड़े मकोड़े को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प को मोर खाता है। इसका मतलब कि अगर एक ऊर्जा का से दूसरे ऊर्जा को प्राप्त करना है तो ऊर्जा को व्यय करना पड़ता है। यानी कि अगर ऊर्जा को प्राप्त करने में एक उपभोक्ता होता है 90% ऊर्जा को क्या करता है, व्यय कर देता है। आशा है कि आपको यह हमारी जानकारी समझ में आए। देखिए, वैसे भी आइंस्टीन ने कहा था कि जो भौतिक विज्ञान है, जो फिजिक्स है, द्रव्य और ऊर्जा के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि द्रव्यमान और ऊर्जा में एक व्यापक संबंध है। इसी संबंध का अध्ययन भौतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक व्यापक इक्वेशन का अध्ययन किया जाता है। यह बात मैं करके समाप्त करता हूँ और विद्यार्थियों से कहता हूँ कि मन में जो संकल्प रखेंगे, यानी कि जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उससे हमारा संकल्प बनता है। यानी कि संकल्प शक्ति का प्रयोग करना है। हमें अच्छा देखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है। जो जैसा अन्न खाएंगे, जो जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन रहेगा। यानी अन्न जो है मन को प्रभावित करता है। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान का नाम लेते हुए एक श्लोक है, अगर कोई विपत्ति आ जाए तो भगवान कृष्ण के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय हिंद।